एकाग्रता एक ऐसी औषधि है जो चित्त में अभूतपूर्व संतुलन ले आती है। यही संतुलन पारदर्शी व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता का परिचायक है। संसार भर में एकाग्रता पर किए गए प्रयोग से यह सिद्ध भी हो चुका है कि चित्त की यह दशा मानव को शानदार उपलब्धि के रास्ते पर ले जाती है। तकनीकी दुनिया में किसी से संपर्क करते समय एक निश्चित नेटवर्क की सुव्यवस्था जरूरी होती है, अन्यथा संपर्क असंभव हो जाता है। लेकिन चित्त से जुड़ने में ऐसी कोई बाधा नहीं आती। यह एकाग्रता ही सब कुछ सुगम कर देती है। यह बड़ी ही सहजता से मानव को उसके पूरे आचरण की वास्तविकता से मिलवाती है, समुचित जीवन जीने की कला सिखाती है। जब उम्र का सफर तय करते हुए व्यक्ति अचानक किसी अवसाद या निराशा की तरफ बढ़ता है, तब भी यह एकाग्रता ही उसकी उलझनों को सुलझाने में मदद करती है। एकाग्रता का अर्थ यह है कि अपनी संपूर्ण ऊर्जा और मन को इच्छित दिशा में केंद्रित करना। जब मन की शक्ति बिखरी हुई हो तो आप इसे सफलता की दिशा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम किसी भी काम में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो हमें अपनी एकाग्रता बढ़ानी होगी। एकाग्रता के साथ किए गए हर काम में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब तक हम मन को एकाग्र नहीं करते तब तक मन हमें कुछ और सीखने ही नहीं देता है। इसलिए एकाग्रता किसी भी काम में परफेक्ट होने की पहली सीढ़ी है। मन को एकाग्र किए बिना कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती है। गलत संगत में जीवन व्यर्थ करने के बजाय एकांत की एकाग्रता बेहतर है। यह न केवल मन को खुशी से भर देती है बल्कि हमारी सोच को लगातार बेहतरीन बनाती रहती है। कभी एकाग्र लोगों से मुलाकात करके तो देखिए, उनके नजदीक आपको एक अनोखी शांति और आनंद से भरा हुआ मन दिख जाएगा। उसके सुकून में आपने यह भी महसूस किया ही होगा कि एकाग्रता को साधने वाले ऐसे सुलझे हुए इंसान से रूबरू होकर अपने मन को भी अपार संतोष मिलता है। कैसा चमत्कारी व्यक्तित्व है। हम बार बार यही चीज सोचने लगते हैं, परंतु ऐसा ना तो किसी चमत्कार से होता है और ना ही किसी के लिए कोई टोना टोटका या फिर कर्मकांड की जरूरत होती है। बस एक मन को ही एकाग्र करना होता है और इसके लिए एकाग्र होते ही चमत्कार दिखने लगते हैं। बिखरे भटके चित्त वालों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि चित्त शांति और परम आनंद की जुगलबंदी में सहज ही जागरूक और चौकन्ना भी रहने लगता है। प्राचीन भारतीय दर्शन और अध्यात्म में तो हमेशा ही एकाग्रता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जब हम एकाग्र होकर ध्यान लगाते हैं तो इस विस्तृत ब्रह्मांड की मंद ध्वनियां भी साफ सुनाई देने लगती है। इतना ही नहीं, ध्यान हमें वह बेहतरीन नजर भी देता है जिससे हम अपनी तमाम कमियों को बारीकी से देख पाते हैं। सुधार की गुंजाइश भी यहीं से बनती है। ध्यान करने से ही शरीर को मानसिक और शारीरिक ऊर्जा मिलती है। ध्यान से ही एकाग्रता बढ़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा मन ही चंचल है और इसी वजह से बहुत देर तक एक ही दिशा में गति बनाए रखना उसके लिए बहुत कठिन होता है। यदि कोई ऐसा करने में सफल हो जाता है तो वह व्यक्ति एकाग्र कहलाता है। देखा जाए तो एकाग्रता की शक्ति चमत्कारिक है, अर्थात यह मानव की निजी शक्ति है एवं उसके अंतर्मन का सामर्थ्य है और इसलिए इसका महत्व तभी से है जब से मानव है। प्राचीन काल में इसी शक्ति से त्रिकालदर्शी होना वरदान या श्राप जैसी विचित्र घटनाएं भी होती थी। ऋषि मुनि इसी शक्ति से अनेक प्रकार के संताप नाश करते थे। भूत भविष्य की बातें भी इसी आधार पर बताई जाती है, क्योंकि स्थिरता से स्पष्टता आती है। जैसे समुद्र के पानी में स्थिरता है तभी तो परछाई दिखाई देती है, उसी प्रकार से मन रूपी सागर में विचारों की स्थिरता होने से बुद्धि सभी कुछ देखने व जानने में सक्षम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन यात्रा की हर एक दशा और दिशा में हम ही अपने सबसे अच्छे सलाहकार साबित होते हैं। हमारे लिए हमसे अच्छा कोई और दूसरा दोस्त है ही नहीं। एकाग्रता की विशेषता यह है कि यहाँ हमसे श्रेष्ठ संवाद करती है, विश्लेषण, वाद विवाद, तर्क करने में क्षमता का विस्तार करती है। हमारे ही भीतर ज्ञान का अनंत महासागर है। यह बात एकाग्रता में रहकर ही ज्ञात होती है और इतना ही नहीं, उसे ज्ञान को और बहुरंगी परिस्थितियों में सही तरीके से लागू कैसे करना है, यह अनमोल हुनर भी
रंग दिखने लगता है। जरा सी देर एकाग्र होकर तो देखिए, इधर आप एकाग्रता से जुड़े और उधर इसका जादुई असर मन, वचन और कर्म में इसी पल से दिखना शुरू हो जाएगा। मन की शक्ति को ध्यान की शक्ति से बढ़ाया जा सकता है। एकाग्रता सिद्धि का सर्वोत्तम उपाय अपने मन को व्यर्थ की उलझन एवं समस्याओं से दूर रखना है। कुछ लोग घर, परिवार, मोहल्ले, समाज, देश आदि की व्यर्थ बातों में ही अपनी बहुत सारी शक्ति गंवा देते हैं। ऐसी बातों में उलझने की वृत्ति निरर्थक उत्सुकता की वृत्ति कही जाती है। यह निरर्थक उत्सुकता की वृत्ति ही हमारी विचारधारा को संकीर्ण बनाती है और इसमें उलझने से मन अस्त व्यस्त और चंचल ही बना रहता है। नित्य अभ्यास द्वारा जब तक हमारे विचार पूर्ण नष्ट न हो जाएं, हमें एक समय में एक ही सत्य पर अपने मन को एकाग्र करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। तभी हमारा मन एकाग्रता को प्राप्त करेगा और तत्काल विचार समूह नष्ट हो जाएगा। ध्यान हमारे मस्तिष्क को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। ध्यान प्राचीन समय से ही प्रचलित है, लेकिन आज के समय में पूरी दुनिया इसे अपना रही है। लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में मेडिटेशन आपकी मदद कर सकता है। कोई भी काम अगर एकाग्र चित्तता से न किया जाए तो वह काम उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। एक रिसर्च के अनुसार 10 मिनट तक रोजाना मेडिटेशन करने वाले लोगों के मस्तिष्क में ऐसे बदलाव आते हैं जो एकाग्रता को बढ़ाने का काम करते हैं। एकाग्रता बढ़ाने के लिए लोग कई तरह के तरीके अपनाते हैं। एक समय में एक ही काम पर फोकस नहीं कर पाने की वजह से आपका मन हमेशा भटकता रहता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा और इसके लिए सबसे असरदार तरीका ध्यान है। मन में चल रही उथल पुथल को एक बार ध्यान लगाने से नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए रोजाना नियमित रूप से अभ्यास करना जरूरी होता है। इसकी सबसे खास बात यह होती है कि मेडिटेशन का अभ्यास आप किसी भी समय और कहीं पर भी कर सकते हैं। ध्यान करने की बहुत सारी तकनीकी हैं, लेकिन आप आसान तरीके से भी मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले तो आरामदायक मुद्रा में बैठे और अपनी आंखें बंद कर लें। इसके बाद आप धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले जाएं। अपने मन में आ रही किसी भी विचार पर ध्यान न दें। इस तरीके के अभ्यास के साथ आप अपना ध्यान केंद्रित करना सीख जाएंगे। मेडिटेशन के तरीकों में मंत्र उच्चारण का अभ्यास भी काफी प्रचलित है। इसका अभ्यास करने के लिए आप ओम जैसे मंत्र को बार बार दोहराकर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रत्येक विचार का एक मानसिक मूर्ति रूप होता है। विचार आदत बन जाते हैं और आदत ही परिस्थितियों का रूप ग्रहण करती है। यदि एक बार भी अपने कार्य के विचार का ध्यान किया तो मन उस दिशा में अवश्य सोचना प्रारंभ कर देगा। धीरे धीरे वही आदत बन जाएगी। आपके मन की संपूर्ण शक्ति इस ओर प्रवाहित होने लगेगी। बार बार सोचने के लिए आप मजबूर होंगे। विचार एक महान शक्ति है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सोचो कि आप शक्तिहीन हैं तो आप शक्तिहीन हो जाएंगे। प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास करो। क्रोध की हालत में प्रेम की भावना का अभ्यास करो। निराशा की हालत में आनंद की और उत्साह से मन को भरो। कुविचारों को भूलना चाहिए। तृष्णा, क्रोध एवं प्रतिशोध के विचारों से बचकर अच्छे विचारों पर मन को केंद्रित करें। प्रत्येक जन्म में जिस प्रकार नवीन शरीर बनता है उसी प्रकार नवीन बुद्धि और मन का भी निर्माण होता है। हम भले ही मर जाएं, पर हमारे विचार कभी नहीं मरेंगे। सांसारिक दुख दर्दों से बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मन में विचारों का तूफान चलता रहता है। आपको इन्हें एकाग्र कर एक विशेष स्वरूप देना चाहिए। देखा गया है कि जो व्यक्ति अपने कार्य निर्धारित समय के अंतर्गत नहीं करते हैं वह भी अपना नियंत्रण अधिक समय तक नहीं बनाए रख पाते हैं। इसलिए जो लोग सही समय पर दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं वही लोग अपने मन को वश में नहीं कर पाते हैं। मानव शरीर को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको नियमित और अनुशासित दिनचर्या का पालन करना होगा। तभी आप एकाग्रता को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर सकेंगे। एकाग्र मन एक वस्तु, एक और विचार पर केंद्रित होता है। इसी एक विचार पर सारी ऊर्जा केंद्रित होती है। मन को एकाग्र करने के लिए कोई कठिन तपस्या की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ सामान्य बदलावों से और अच्छी आदतों से आप अपने कंसंट्रेशन पावर को असीम स्तर पर ले जा सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप
उन तमाम काम को प्रभावी ढंग से और अच्छे अंदाज में कर पाएंगे जिस तरह से आप उसको करने की सोच रहे हैं। एकाग्रता से आपका ध्यान भटकने के बजाय बार बार उसे स्थिर मुख्य बिंदु पर प्रतिस्थापित करेगी। अच्छी तरह से एकाग्रता बनाए रखने की क्षमता आपको चीज़ों को सफलतापूर्वक करने में सक्षम बनाएगी। यदि एकाग्रता है तभी आप सही मायने में अपने जीवन पर ध्यान दे सकते हैं। आप अपने आप को महसूस कर पाते हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि जीवन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है। अभी आप इस तरह से जीवन जी रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वही सब कुछ है, वही जीवन की शुरुआत है और वही अंत है। लेकिन जिस पल आप जीवन पर जरा सा भी ध्यान देने लगते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि यही सब कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता का पहला कदम तभी आप उठा पाते हैं जब आपकी एकाग्रता एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।